श्री यशराज यादव जी ने महात्मा गांधी जी के जीवन और देश के प्रति योगदान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इतिहास की बातें उन्होंने बताया। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं छात्राध्यापक हिमांशु जी को, वो आपको गांधी शास्त्री जी के बारे में बताएंगे। हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। आप सभी युवा इस प्रांगण में उपस्थित हैं और सबके मन में बहुत सारे लोगों ने बहुत देर से बहुत सारी बातें बताई, तो उसमें एक ऊर्जा का संचार के साथ में अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। सब लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी ऊर्जा, ये ऊर्जा जो अभी हमने देखी, ये ऊर्जा बनी रहे हमारी आपकी बातचीत में, ऐसा एक आग्रह के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। हम लोग आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ उपस्थित हैं और जैसे उनके आदर्शों पर चर्चा करते हैं कि एक गांधी जी को हमारे यहाँ एक कवि हुए बाबा नागार्जुन, उन्होंने लिखा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ऐसे बाबा नागार्जुन की जो कविता थी, तो हमारा देश जब उस स्थिति में था कि हमारा जो दर्द था वो इतना बढ़ चुका था, लगातार आक्रांता आते जा रहे थे, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो लोधी साम्राज्य, अनेक ऐसे लोग हुए, बाहर से आक्रांता आते थे, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, इन्होंने देश की स्थिति उस स्थिति में ला दी कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि देश समान तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहे वो जाति में हो। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का जो मूल मंत्र था वो यही था कि फूट डालो राज करो। इस मूल मंत्र के साथ वो लोग राज कर रहे थे। तो जब गांधी जी वापस आए बाहर से और उन्होंने जब देश की ये स्थिति देखी, तो मन एकदम से पीड़ित हो उठा और लगातार देश समाज के लिए काम करने की इच्छा जागृत हुई। तो उस दर्द से, जो दर्द हम सभी देख रहे थे, झेल रहे थे, लगातार बाहर से आने वाले आक्रांताओं का उत्पीड़न झेल रहे थे, उस दर्द से उठा के चलाने वाले गांधी जी थे। उस देश का नेतृत्व करके उस देश को भारत, जो कि राष्ट्र की संकल्पना, जो भारत विश्व गुरु था, उसको वापस से राष्ट्र की संकल्पना में ढालने वाले, जैसा कि हमारे गुरुजी ने अभी बताया, उसको वापस से राष्ट्र की संकल्पना में जरा जरा से टुकड़ों में विभक्त हो चुके भारत को वापस से राष्ट्र की संकल्पना में ढालते हुए, जिस देश को राष्ट्र की संकल्पना वापस से दी, उसी देश को उठा के आगे चलाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जब देश में अकाल की स्थिति आई, उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले व्रत धारण करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो इस देश का प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। ऐसे लोगों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना, अपनाना, यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। और यही इसी उपलक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब इस प्रांगण में उपस्थित हैं। तो आप सभी से मेरा इन्हीं कम शब्दों में ये आग्रह है कि उनके जीवन से कुछ सीखें, कुछ आग्रह लें। और हम लोग आज जो तथाकथित रूप से जैसे देखते हैं कि स्वच्छता का पखवाड़ा चलाया जा रहा है, तो ये 7 दिन के जो 7 दिनों में हम जो स्वच्छता का पखवाड़ा चलाएंगे, वो हमारे लिए सीख है। और हम समाज के लिए अगर कहा जाए तो ये हम उनको सिखाने का काम कर रहे हैं और अपने जीवन में भी ये लाने का काम कर रहे हैं कि ये पखवाड़ा 7 दिन के लिए हो सकता है, पर हमको हमेशा अपने जीवन में इन सारी चीजों को आत्मसात करना है। अपने देश के लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। हमारा देश नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी कक्षाओं में हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, सबको समानता का अधिकार हो। हमारे देश पर अगर कोई संकट आए तो सबसे पहले उस संकट के लिए खड़े होने वाले हम स्वयं हो। ऐसे शास्त्री जी से हमको सीख लेनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से इन दोनों लोगों को याद रखने के लिए आग्रह करूंगा। इन दोनों लोगों के आदर्शों को आत्मसात करें और इसके साथ में नारे के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी लोग, मैं कहूंगा महात्मा गांधी, आप लोग कहेंगे अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री, आप लोग कहेंगे अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। धन्यवाद।